नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आज हम बात करेंगे कुसुम वत्स से। ये नाम जानना बेहद जरूरी है क्योंकि घुमनहेड़ा वार्ड में इस नाम की चर्चा थोड़ा जोर से चल रहा है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि कुसुम वत्स कौन है और कुसुम वत्स का राजनीतिक कैरियर क्या है, आम आदमी पार्टी से लगाव कैसा है और आम आदमी पार्टी से क्या ये दावेदारी कर सकती हैं घुमनहेड़ा वार्ड से। कुसुम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। थोड़ा सा परिचय की बात कर लें जी। कि अगर मैं बोलूं, लोग जानते होंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि लोग नहीं जानते होंगे, बट कुसुम वत्स को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए कि कुसुम वत्स कौन है, कुसुम वत्स क्या है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम कुसुम वत्स है और मैं दिल्ली देहात में घुमनहेड़ा से बहू हूँ। शादी कब हुई थी घुमनहेड़ा में? मेरी 1998 में। और अभी सन कौन सा चल रहा है? अभी 2022 चल रहा है। तो 98 से 2022 एक लंबा फासला, आप देखेंगे 24 साल बाद अचानक जो है वो दिखाई देती है कुसुम वत्स। आम आदमी पार्टी की नेता कुसुम वत्स, घुमनहेड़ा वार्ड से भावी प्रत्याशी कुसुम वत्स। ये कैसे हुआ? 24 साल का ये सफर क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि एकदम से ऐसा हुआ है। मैं जब से आंदोलन शुरू हुआ तभी से, एट दैट टाइम आई वॉज अ बिजनेस वूमेन, अगर मैं बताऊँ तो उसके बाद MNCs कंपनीज में काम करते करते एक वाक्य ऐसा हुआ कि जिसने मेरे सोच और विचार को बदला। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि फौजी जो खून होता है, आप वो देशभक्ति से ओतप्रोत तो होता है, डिसिप्लिन्ड होता है। तो वाक्य का मैं यहाँ जिक्र करना ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं अब कुछ लोगों के लिए काम करूँ, मतलब मैं काम करूँ तो कुछ लोग उसमें जुड़कर काम करें। तो मैंने अपना एक कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरीज का यूनिट खोला और उसमें आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपनी मशीनें भी खुद चलानी सीखी जब मैंने वो इंपोर्ट की। और बिल्कुल जैसे हमारे मशीन ऑपरेटर काम करते थे, और अगर उनको बीच में लंच ब्रेक लेना है या कुछ भी है तो उस हाफ एन आवर में मैं खुद मशीन पर खड़े होकर मशीन ऑपरेट करती थी, ताकि मुझे भी पता चले कि चलती कैसे। चार रही हैं, लोगों का बखूबी समझती हैं। ऐसे में जो पार्टी की चयन की बात हुई, आम आदमी पार्टी की क्यों? देखिए, जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो मेरे फादर जो थे वो बहुत ही बीमार स्थिति में थे। लेकिन जब जब मैं आंदोलन के बारे में सुनती थी ना, तो मुझे अंदर से एक ऐसा वो आता था, जब उनसे हॉस्पिटल में डिस्कशन होता था, वो कहते थे अब कुछ होगा। ये मूवमेंट जो है ये बहुत ही, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं कुछ करेगी और हमें इसका पार्ट बनना चाहिए। उनके अंदर भी ये चीज़ थी, बट ही वॉज लाइक ऑन बेड, सो और वो एक्सपायर हो गए। तो मेरे अंदर से ना एक जो चीज़ थी ना, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गई, दोनों चीज़ें, कि वो भी ये चाहते थे और ये जो हो रहा है, मेरा काम में मन लगना ना अपने आप ही कम होता चला गया। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे पता ही नहीं चलता था कब मैं जंतर मंतर पहुंच गई। जिस आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है कि आपको लगा या आपके फादर ने कहा कि कुछ होगा, हुआ कुछ? अरे क्या बात करते हैं आप, बताइए। अच्छा, क्या नहीं हुआ पिछले 7 सालों में? पूछ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत कुछ हुआ है और आगे भी आप देखेंगे कि बहुत कुछ होगा। और ये मैं नहीं, पूरी दिल्ली की जनता किस वार्ड से चुनाव की तैयारी कर रही है? मैं घुमनहेड़ा वार्ड। चलिए, तो घुमनहेड़ा से बात कर लेते हैं। क्या क्या हुआ घुमनहेड़ा वार्ड में? देखिए, आप बताइए, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ की सड़कें देखिए आप, वहाँ स्कूलों की हालत देखिए आप, ये देखिए कि वहाँ से बसेस का एक तरह से जो सिस्टम है, मतलब क्या चीज़ है। कितनी स्कूलों का निर्माण किया गया है? देखिए, जो हमारा घुमनहेड़ा का ही गर्ल्स स्कूल है, अगर आप जाकर के उसकी तस्वीर देखेंगे जो पहले थी और आज है, तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। आप जाकर किसी एक बच्चे से भी पूछेंगे ना गांव में, वो आपको खुद इसका बखान कर देगा। क्या वो नए विद्यालय का निर्माण हुआ था? नहीं, नए का नहीं हुआ, लेकिन जो पहले की स्थिति थी। मैंने सवाल पूछा, सीधा सा सवाल है कुसुम जी। देखिए, जनता तय करेगी क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए। मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। सीधा सा सवाल है, घुमनहेड़ा वार्ड में कितने विद्यालयों का निर्माण हुआ? देखिए, घुमनहेड़ा वार्ड के अंदर लगभग आप ये मान लीजिए, जो भी स्कूल जहाँ पर था वहाँ पर अगर 4 कमरे थे तो आज वहाँ 40 कमरे हैं, ठीक है। और जो स्कूल के टीचर्स हैं, आप देखिए कि पहले पढ़ाने की स्थिति क्या थी और आज क्या स्थिति है। आप दरवाजे के बाहर खड़े होकर इस बात का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि स्कूलों की व्यवस्था कैसी थी और आज कैसी है। मैं आज की डेट में डोर टू डोर कर रही हूँ, ठीक है, और मैं लगभग ज़्यादातर गांव कवर कर चुकी हूँ। तो मुझे तो अभी तक ऐसी स्थिति, जिसका जो सवाल आपने किया, अगर ऐसा होता तो ये बात डोर टू डोर में कम से कम सामने आती, ये फ्रस्ट्रेशन मेरे सामने ज़रूर आती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी लोग इतने खुश हैं और वो ये कह रहे हैं कि गुलाब सिंह ने बहुत काम किया है। चलिए,
शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, सड़कों पे आ जाते हैं। जी। जरा गांव के सड़कों के हालात बता दीजिए। आप डोर टू डोर खुद कर रही होंगी, जी। पैर तो दुख ही रहा होगा आपका भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं दुख रहा है, क्योंकि अब सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं आपको जहाँ हम खड़े हैं, मैं इसी गांव की बात बता दूं, मैं अभी जितना भी अभी डोर टू डोर करके आई हूँ, तो सभी लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर घुटने घुटने पानी था, इस तरफ कोई आता नहीं था इतने सालों में। कोई कह रही है मेरी शादी को 35 साल हो गई, कोई कह रही है हमें 28 साल हो गए, कोई कह रहा है मतलब इतना मतलब जो है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अभी पिछले 5-6 सालों के अंदर अंदर यहाँ पर सड़क अच्छी हो गई हैं, बिजली बहुत अच्छी हो गई है, सिक्योरिटी के लिए कैमरे की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और पानी के टैंकर्स की व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से है। मतलब कि इतना पानी है कि हम खुद कई बार कहते हैं कि हम इसे वेस्ट तो नहीं कर रहे कहीं। टैंकर आ रहा है ना, मतलब ये मानते हैं कि टैंकर से भी पानी आ रहा है। जी, सिर्फ एक यही ऐसा गांव है जहां पर अभी काम जो है वो चल रहा है। और इस पर अभी मेरी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि 7 साल हो गया मैम, 7 साल हो गए, जो 70 साल में नहीं हुआ। आप ये चाहते हैं कि अगर एक छोटा, देखिए आपने अब क्या देखा, आपने जो थोड़ा सा गिलास खाली है आप उसकी चर्चा करने लगे, जो भरा है उसको कौन देखेगा? भरे हुए गिलास ही देख लेते हैं, भरा हुआ गिलास देख लेते हैं, टैंकर से पानी आ रही देख लें। नहीं, लेकिन टैंकर से पानी आ रहा है। आप अभी मेरे साथ चलिए, अगर आप कहते हैं। और कितने खुश हैं लोग कि हमारे पास पानी था ही नहीं पीने का, हम खारे पानी को हमें पता है कि क्या करते थे और कैसे करते थे। वार्ड घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, बातचीत भी हो रही है, सड़क सुरक्षा सब पे बात कर लिया। एक प्रोजेक्ट होगा ना कुसुम जी के मन में कि यार मैं अगर पार्षद, अब की बार पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बना दिया और मैं पार्षद बन गई ना, तो ये काम गांव में करके दिखा दूंगी, ये वाला काम ठीक नहीं था, इस काम को सुधारूंगी, इस काम को और अच्छे से करूंगी। कौन कौन से काम है कुसुम? देखिए, देहात के चलते मैंने जो नोटिस किया है यहाँ पर, सभी लोग ना थोड़ा सा हमारे क्या है, ये जो बिद्रो जा रही है, जिसको नहर या नाला बोलते हैं लोग, उसके साथ साथ जितने भी खेत हैं उनमें जल भराव की एक बहुत मेजर समस्या है। उससे लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि फसल करने के बाद और उसमें जब जल भर जाता है तो वो कई कई महीने सूख नहीं पाता है, या उसकी निकासी का सिस्टम नहीं बन पाता है। तो मुझे ये एक मेजर समस्या जो निकल कर आई, मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़रूरी है काम करना, और दिल्ली सरकार इस पर ज़रूर काम करेगी। और मैं सिटिंग पार्षद की बात, पार्षद के लिए बात कर रहा था। वो तो मैं जानता हूँ गवर्नमेंट का मामला है, गवर्नमेंट संभालेगी, और खास करके उस पर अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो स्टेट लेवल तक भी मामला आएगा, दिल्ली हरियाणा का मामला पहुंचाना, और उस चीज को उस तरीके से समक्ष रखना भी लेकिन आप जब जीत जाएंगे और जब मैं आपसे सवाल पूछने आऊंगा ना, आप कहेंगे दिल्ली सरकार का मामला है, हम इस पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको भी नहीं जा रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कहूंगी, मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि मैं वो नहीं है कि जो कि बस उतार दिया जाता है किसी को। मैं इस सिस्टम से तब जुड़ी जब सभी लोग इस मुहिम में शामिल हुए, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा दर्द भी वही है जो एक आम आदमी का है, और उसी के चलते मैं केजरीवाल जी के साथ जुड़ी, आप ये मानेंगे तो। हाँ, तो मुझे इस तरह का बिल्कुल नहीं है कि मुझे दिखाना क्या है, अब क्या कहना है और बाद में क्या। केजरीवाल जी की बात कर लेते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं ना कि आपको ने जैसे पंजाब में सीएम का चुनाव हुआ, वैसे ही सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं। मैं भी यही समझती हूं कि फिलहाल हटा दीजिए। चलिए घुमनहेड़ा वार्ड की बात कर लेते हैं। इसी वार्ड में तो इसलिए मैं एमसीडी से कुछ प्रोजेक्ट पूछना चाहता था, क्या एमसीडी का कोई प्रोजेक्ट है कुसुम वत्स के पास? देखिए, एमसीडी के प्रोजेक्ट में मैं आपको बता रही हूँ, एक तो जो हमारे जैसे जो यूथ है या हमारे जो महिलाएं हैं, और कि छोटी छोटी चीज़ों से वो जुड़ना चाहती हैं, कुछ माध्यम बनाना चाहती हैं, जिसकी मुझे लगता है देहात में थोड़ी कमी है। और जितना मैं अभी लोगों के बीच में गई हूँ, तो वो लोग ये चाहते हैं कि अगर एक महिला होने के नाते आप हमारे बीच में अब आने वाली हैं, तो महिलाएं और यूथ पर कुछ इस तरह का काम हो कि हमारे देहात में हमें यहीं की यहीं कुछ ऐसी सुविधा प्राप्त हो कि हम भी अपना कुछ काम, कोई सिस्टम, और हमारे बच्चों के लिए कोई सिस्टम बन पाए। तो सबसे मेजर ये जो चीज़ है, ये निकल कर मेरे सामने आई है, और मैं इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ काम करना चाहूँ। कितनी आश्वस्त हैं टिकट को लेकर के? देखिए, मेरा काम है काम करना, क्योंकि मैं पार्टी की वॉलंटियर रही हूँ, और बहुत ही अपने जिसे कहते हैं कि कर्मठ स्वभाव के चलते मैंने जी जान लगाकर पार्टी के लिए काम किया है, और अभी ज़मीन पर काम करना चाहती हूँ, और अपने देहात के लिए काम करना चाहती हूँ। आपको पता है देहात में महिलाओं का निकलना बहुत ही मुश्किल है, और मैं उनके लिए एक मिसाल साबित होना चाहती हूँ, उनमें एक एनर्जी देना चाहती हूँ, और मुझे लगता है पार्टी इसको ज़रूर देखेगी। 3 नाम अगर पूछा जाए घुमनहेड़ा वार्ड से, 3 कौन कौन प्रबल दावेदार हो सकते हैं? वो आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे अगर पार्टी ने पूछ लिया कुसुम जी आप तो वॉलंटियर रही हैं और आप एनसी मेंबर हैं, 3 नाम बता दीजिए। 3 नाम पार्टी पूछेगी तो मैं वहाँ जरूर, चलिए जनता के सामने पता है, हम ही लोग पूछ रहे हैं, वो जनता डिसाइड करेगी, फिर मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगी। मतलब इकलौती उम्मीदवार कुसुम वत्स? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। तो दूसरा कौन हो सकता है? ये आप बताएंगे।
कुसुम वत्स, अगर कोई दूसरा कैंडिडेट आ गया तो उसके साथ झंडा लेके घूमेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैं अरविंद केजरीवाल की सेना का एक सिपाही हूँ, जो जिस तरह का आदेश होगा। देखिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है, और सबको साथ लेकर चलना हमने संगठन में सीखा है, और हम सबके साथ चलेंगे। इंडिपेंडेंट चुनाव में नहीं दिखाई देंगे बिल्कुल, कुसुम वत्स? कोई दूर दूर तक सर इस तरह का कोई इरादा नहीं है। अगर मुझे इस तरह की चीज़ें करनी होती तो आज मैं एक बिजनेस वूमेन में और अपना एक टॉप गियर लगा चुकी होती। हमसे बातचीत करने शुक्रिया। थैंक यू सो मच।